सलाम। आपको भी सलाम भाई। आए किताब मुकद्दस में से आज हम खुदा के अनमोल शीरीं लासानी और लाफानी कलाम में से अपनी हदायत, अपनी तंबीह, अपनी नसीहत और फसीहत के लिए सीखेंगे। नए साल के ताल्लुक से अगर खुदा ने हमें नया साल अता किया है तो नए साल के लिए हमारी जिंदगी में जरूर है कि खुदा ने कुछ मकासद रखे हैं। किताब मुकद्दस में से आज हम देखेंगे लूका की अंजील, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 13 वर्स 6 to 9। लूका का अंजीली बयान, उसका 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक किताब मुकद्दस में लिखा है। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा, देख 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, आए खुदावन, इस साल तो और भी इसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। किताब मुकद्दस का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बड़ी बरकत, तसल्ली और नजात का बाइस ठहरे। प्यारे अजीजों, हम में से बहुत से ऐसे थे जो 2024 में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन वो 2024 में दाखिल ना हो पाए। ये खुदावन के फजल की बदौलत हुआ, खुदावन के फजल की बदौलत मुमकिन हुआ कि हम जो जिंदा हैं और 2024 में दाखिल हुए हैं। जरूर है कि 2024 के इस साल में खुदावन ने हमारी जिंदगी में कुछ मकासद, कुछ पर्पस रखे हैं। नए साल के ताल्लुक से बहुतों सी जगहों पर, जिस जगह भी कलाम की खिदमत की जाती है, अमूमन इस हवाला को गालबन बहुत दफा पढ़ा और प्रीच किया जाता है। यहां एक पाकिस्तान, एक अंजीर के दरख्त और बागबान के ताल्लुक से हमें मिलता है। एक पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया जाता है और उसमें फल ढूंढने बागबान आता है, और जब पाकिस्तान का मालिक उसमें फल नहीं ढूंढता, उस अंजीर के दरख्त को बेफल देखता है, तो वो बागबान से कहता है कि देख 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता। 3 बरस से मुराद थियोलॉजियन 3 दहाइयों से भी इसको सिंबॉलिकली अटैच करते हैं, तशबीहन। और बागबान जो बाग का मालिक है, मालिक जब उसमें फल देखने आता है तो वो अंजीर के दरख्त को बेफल देखता है और कहते हैं कि मैं 3 बरस से इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं, नहीं पाता। वो बागबान को कहता है कि इसे काट डाल। क्यों काट डाल? क्योंकि ये बेफल है, और ना सिर्फ बेफल है बल्कि ये
इस जमीन को बेजा घेरे हुए है, इस जमीन पर बेजा बोझ है। उसने फिर जवाब में उससे कहा, बागबान जो उस दरख्त की हिफाजत करता, उसकी गार्डनिंग करता है, वो उसे हरगिज खोना नहीं चाहता। वो हरगिज ना सिर्फ उसे खोने से डरता है, बल्कि वो भी उसको बेफल नहीं देखना चाहता। बागबान कहता है कि आए खुदावंद, इस साल तू और भी उससे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। वो पाकिस्तान के मालिक से दरखास्त करता है और उसके लिए एक और बरस मांगता है। वो उसे खोना भी नहीं चाहता और चाहता है कि ये बेफल ना हो, ये फलदार हो। हम में से बहुत से लोग साल ब साल जिस्मानी तौर पर बढ़ते हैं, उनकी जिंदगी में साल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर वो बेफल रहते हैं और बेमानी रहते हैं। उनकी जिंदगी में कई साल आते हैं और कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन वो जैसे माजी में थे वैसे हाल में रहते और वैसे ही मुस्तकबिल में दाखिल हो जाते। किताब मुकद्दस को जब हम देखते हैं, पहला तिमोथियस उसका 4 बाब, और तिमोथियस के हवाला से बताता चलूं, तिमोथियस के खतूत जो है ये पासवानी खतूत है। ये पौलुस रसूल तिमोथियस को पासवानी खतूत लिखता है। पहला तिमोथियस 4 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, और 7वीं आयत में बिलखसूस लिखा है, लेकिन बेहुदा और बूढ़ियों किसी कहानियों से किनारा कर। हम में से बहुत से लोग जिनकी जिंदगी में खुदावंद साल भी बढ़ाता है, लेकिन वो उसके पर्पस को नहीं जान पाते। जैसी उनकी जिंदगी रायगा माजी में थी, वो हाल में भी वैसी ही बेमानी सी जिंदगी होती है। क्यों होती है? तिमोथियस को जब पौलुस रसूल खत लिखता है तो बड़ी सादगी से लिखता है कि लेकिन बेहुदा और बूढ़ियों किसी कहानियों से क्या कर, किनारा कर। बहुत से लोग नए साल में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन माजी वाले काम नहीं छोड़ते। बहुत सी बहनें, भाई, बच्चे टीवी शोज, ड्रामों पर और बेरंगी, बेढंगी कहानियों पर, फिल्म्स पर अपना वक्त जाया करते हैं। पौलुस रसूल बयान करता है, लेकिन बेहुदा और बूढ़ियों किसी कहानियों से किनारा कर। और अगली बड़ी जबरदस्त बात करता है, और दीनदारी के लिए क्या कर, रियाजत कर। दीनदारी के लिए वर्ड जो इस्तेमाल हुआ, गॉडलीनेस। प्यारे अजीजों, दीनदारी के लिए रियाजत कर। हम जानते हैं हमारे प्यारे भाई पास्टर फ्रोबल, सिस्टर मारिया, प्यारी बहन, और भाई रवि और प्यारी बहन रूथ, बड़ा अच्छा लगता है जब ये अपने लबों को खुदावन की सताइश, खुदावन की प्रस्तिश के लिए खोलते और इनका सुर, लय और ताल के साथ खुदावन की मददसराई करना इस बात की निशानदही करता है कि ये दिन ब दिन रियाजत करते हैं। इस तौर से ये सुर और ताल को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लाकर खुदावन की सताइश भरपूर तरीके से सर अंजाम देते हैं। प्यारे अजीजों,
इसी तरह ईमानदार को जब उसकी जिंदगी रूहानी तौर पर बढ़ती है तो उसे दीनदारी के लिए रियाजत करना, एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है। 8वीं आयत में लिखा है क्योंकि जिस्मानी रियाजत का फायदा कम है। बहुत से रेसलर्स होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो अपनी बॉडी फिजिक को फिट रखने के लिए जिस्मानी मशकें करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, वो उनके लिए जरूरी है। आगे लिखा है लेकिन दीनदारी सब बातों के लिए फायदेमंद है, इसलिए कि अब की और आइंदा की जिंदगी का वादा भी इसी के लिए है। अजीज सामीन, खुदावन हम सबों को नए साल में जब दाखिल कर चुका, नया साल जब हम सबों के लिए खुदावन ने मुहैया किया और हमें नए साल के मकासद भी अता करता है कि इस सारे साल हमने दीनदारी की रियाजत करनी है। दीनदारी की रियाजत करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपने सुबह से शाम तक अपना जो दिन रात शाम के पहर बिताने हैं, उन सब में अव्वल दर्जा आपने खुदाए खादर को देना है। पहला तिमोथियस उसके 6 बाब और उसकी 12वीं आयत का जब हम मुताला करते हैं तो उसमें लिखा है ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। ईमानदार हर वक्त रूहानी जंग में रहता है, हर वक्त उसकी हालत जो है एक जंगजू की सी हालत होती है। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। पौलुस रसूल तिमोथियस को खत लिखते हुए उसे तंकीद करता, उसको उसकी हिदायत, उसकी रहनुमाई के लिए करता, उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसकी रूहानी अफजाइश के लिए उसे तलकीन करता है। और लिखा है उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले। हम में से बहुत से लोग साल ब साल जिस्मानी तौर पर बढ़ते रहते हैं, उनकी उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन अफसोस वो हमेशा की जिंदगी पर कब्जा नहीं करते। पहली बात ये, अगर आप 2024 में दाखिल हुए हैं, आप अपनी रूहानी अफजाइश के लिए जानिए कि क्या आप नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। अगर नहीं तो वाज़ेह तौर पर यूहन्ना की इंजील में मुनज्जी खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अजीज सामीन, खुदावन यीशु मसीह ही नजात का वो दरवाजा है जिसमें से मैं और आप दाखिल होकर हमेशा की जिंदगी को हासिल करते हैं। और पौलुस रसूल बयान करता है ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, और आगे लिखा उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले। इसके आगे पर्पस भी बयान करता है जिसके लिए तू बुलाया गया था। और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। प्यारे अजीजों, तिमोथियस को वो जब खत लिखता है तो उसे बारहा वो बताता है कि ईमान की अच्छी कुश्ती तूने लड़नी है, हमेशा की जिंदगी पर कब्जा करना है जिसके लिए तू बुलाया गया था। और 13वीं आयत में लिखा मैं उस खुदा को जो सब चीजों को जिंदा करता है, मसीह यीशु को जिसने 35 पिलाता उसके सामने अच्छा इकरार किया था, गवाह करके तुझे ताकीद करता हूं। अजीजों, ईमानदार के लिए रूहानी तौर पर ईमान में मजबूत रहना, ईमान में बढ़ना उसका सबसे बड़ा चैलेंज है। और अगर हम इसी चैप्टर की 11वीं आयत को देखें तो उसमें लिखा है मगर आए मर्दे खुदा तू इन बातों से भाग
किन बातों से भाग। 10वीं आयत वाज़ेह तौर पर बयान करती है गुनाहों के बारे में। जर की दोस्ती और हर किस्म की बुराई की एक जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। और अगर 9वीं आयत को देखें तो उसमें लिखा, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत से बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं। आज देखें, हर शख्स दौलत के पीछे ही बावला हुआ चला जाता है। दौलत के पीछे ही लोग अपने ईमान से मुनकर हो जाते हैं। दौलत के पीछे ही खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। लेकिन पौलुस तीमुथियुस को जब खत लिखता है, बयान करता है, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइशें और फंदे और बहुत से बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो कि आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की एक जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर दिया। लेकिन वो क्या कहता है, मगर आए मर्दे खुदा, तो इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिल्म का तालिब हो। अजीज सामीन, ईमानदार के लिए जरूर है कि वो रूह के फलों से भरा हो, उसकी जिंदगी फलदार जिंदगी हो। आज मेरे और आपके लिए ये बात एक चैलेंजिंग बात है। शायद हम 2024 में तो दाखिल हो चुके हैं, लेकिन हमारा हाल उस अंजीर के दरख्त की मानिंद है जो बेफल है। लेकिन मुझे और आपको हमारा खुदा फलदार देखना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम रूह के फलों से फलदार हों, भरे हों। मेरी और आपकी जिंदगी पर गुनाह कब्जा ना करे, बल्कि मेरी और आपकी जिंदगी पर खुदावंद यीशु मसीह की हाकमियत, उसका तसल्लुत कायम हो, उसकी हुक्मरानी हो, उसकी फर्माबरदारी में आप और मैं बढ़ते रहे। उसके लहू को लेकर हम हर एक किस्म के गुनाह से तौबा करें। अपनी जिंदगी के तमाम महीने, तमाम साल, तमाम दिन, तमाम घंटे, सेकंड्स हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की ताबेदारी में गुजारें और रूह कुदूस के फलों से हम बरेज हो, इस तौर से भरे हो कि हम दूसरों के लिए बरकत का बाइस ठहरे। अजीज सामीन, हमें से बहुत से ऐसे बहन भाई जो गुनाहों में, बदियों में घिरे हुए हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं। हमने मुशर्रफ बेटे की तमसील सुनी होगी। उस तमसील में एक बड़ी खूबसूरत बात खुदा के कलाम में से हम देखते हैं कि जब मुशर्रफ की उस तमसील में उसका बेटा जब अपना माल मता ऐशो इशरत में गुजार आया, जब उसकी हालत ठीक ना रही, उसकी हालत इस तौर से हो चली कि वो फलियां जो सऊर खाते थे उनको वो खाता, और किताब मुकद्दस इस बात की शहादत देती है कि उसे होश आया। एक गुनाहगार के लिए होश में आना बहुत जरूरी है। हम में से बहुत से लोग हैं, साल ब साल तो उनकी जिंदगी में बढ़ते जाते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आते। और जब तक आप होश में नहीं आएंगे, आप खुदावंद यीशु मसीह की पहचान तक नहीं पहुंच पाएंगे। यीशु मसीह
की पहचान को हासिल करने के लिए आपको होश में आना जरूरी है और आपको हकीकी तौबा करने की जरूरत है। हकीकी तौबा के 4 मराहिल हैं। आपको गुनाह का एहसास हो, आपके अंदर एहसास से गुनाह हो, आपको पता हो कि मैं गुनाहगार हूं, आपके अंदर गुनाह का इकरार करने की जरूरत हो। बहुत से लोग हैं वो गुनाह करते हैं, उनको एहसास भी होता है कि वो गुनाहगार है, लेकिन वो इकरार नहीं करते। और तीसरा जो स्टेप है हकीकी तौबा का वो है तर्के गुनाह, गुनाह को तर्क करना। अजीज सामीन, जब तक आपके अंदर गुनाह का एहसास खत्म नहीं होता, जब तक आप गुनाह का इकरार नहीं करते और जब तक आप गुनाह को तर्क करके खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, आपकी जिंदगी बेफल जिंदगी है। आप खुदा यीशु मसीह को कबूल करके बपतिस्मा नहीं लेते, बपतिस्मा लेने के बाद रूह कुदुस इनाम में आपको नहीं मिलता, आपकी जिंदगी बेफल जिंदगी है। आपकी जिंदगी में शायद 2024 का साल तो आ चुका, लेकिन आपकी हालत उस अंजीर के दरख्त की मानिद है। शायद बाग के मालिक ने आपको काटने के लिए कहा गया, लेकिन बागबान ने आपके लिए एक और साल मांगा है ताकि आप बेफल न रहे, आप फलदार हो। इसके लिए जरूरी है कि आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है तो आपके अंदर अभी भी बदी या गुनाह या बुराई है, जिसकी वजह से आपके पिछले कई साल खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बावजूद बेफल जिंदगी के गुजरे। आप ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ें। हमेशा की जिंदगी के लिए आप बुलाए गए हैं और हमेशगी के जो वारिस है खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके वसीला से हमेशगी की जिंदगी मैं और आप हासिल कर सकते हैं, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। अजीज सामाइन, आप गुनाहों से भागें, रास्तबाजी को ओढ़ लें, दीनदारी की रियाजत करें, ईमान में मजबूत हो, मोहब्बत जो खुदा है उससे लबरेज हो जाएं, सब्र और हिल्म के तालब हो जाएं, तभी आपकी जिंदगी फलदार जिंदगी होगी। और 2024 में खुदावंद ने जिन मकासद के लिए आपको फलदार खुदावंद देखना चाहता है, आपकी जिंदगी इस तौर से फलदार होगी कि आप दूसरों के लिए भी फलदार जिंदगी बनने का उनकी हेल्प कर सकेंगे, उनकी मदद कर सकेंगे, उनको मसीह की पहचान देने का सबब ठहर सकेंगे, उनको मसीह से रोशनास और मसीह की शनाख्त दिलवाने का सबब बन सकेंगे। आए, जब हम 2024 में दाखिल हो चुके हैं, 2024 के इन मकासद को जो खुदावंद ने हमारी जिंदगियों में रखे हैं, उन मकासद को हम पहचानना जानना शुरू करें। अगर अभी तक आप रूहानी फलों से नहीं लदे, रूहानी फलों से आप महरूम हैं, तो आए सच्चे तौर से अपने आप को खुदा यीशु मसीह के सुपुर्द करें, खुदा यीशु मसीह को अव्वल दर्जा देना शुरू करें, दीनदारी की रियाजत करना शुरू करें, ईमान में खड़े हो जाएं, ईमान की सिपर को ले लें, कलाम की कुदरत को ले लें, खुदावंद की पाकीज़गी को ओढ़ लें, खुदावंद की रास्तबाजी को ओढ़ लें, उन ख्वाहिशात को जो मुझे और आपको खुदा से दूर करती हैं, उन ख्वाहिशात को तर्क कर लें।
खुदा की मोहब्बत से इस तौर से लबरेज हो जाएं कि हमारे अंदर से नफरत खत्म हो जाए और हम अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करने वाले बन जाएं। सब्र से इस तौर से हम भर जाएं कि हमारी जिंदगी से हर एक किस्म की बुरी ख्वाहिश चली जाए। इस तौर से हम हलीम हो जाएं कि हमारी जिंदगियों से खुदावंद हमेशा इज्जत और जलाल पाता रहे। आए अपने आप को हकीकी तौर पर खुदावंद के सुपुर्द करें। खुदावंद से कहें, जिस तरह खाली बर्तन खाली होता है और फिर भरा जाता है, अपने आप को इस तौर से अपने खुदा के सुपुर्द करें। खुदा से कहें कि खुदावंद मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं। खुदा पाकरू मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं। और जब हम यूहन्ना की अंजील का मुताला करते हैं उसके 15वें बाब का, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। प्यारे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, किताब मुकद्दस हमें इस बात की तरफ राग़ब करती है कि हम फलदार होने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि मेरा और आपका बाप जो है वो बागबान है। और यूहन्ना की इंजील 15वें बाब को ही जब हम देखते हैं, उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि मैं अंगूर का दरख्त हूं और तुम डालियां। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप अभी तक बेफल हैं तो इसका मतलब यह है कि अब तक आप खुदा से जुदा थे। आए अपने आप को खुदा के साथ मुंसलिक कर ले। आए अपने आप को अपने खुदा अंगूर के हकीकी दरख्त खुदा यीशु मसीह के साथ व्यवस्था कर ले, ताकि मैं और आप उसकी जब डालियां बन जाएंगे तो हम फलदार होंगे। हम फलदार होंगे, हम बहुत सा फल पैदा करेंगे, हम बहुत से लोगों के लिए बरकत का बायस ठहरेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि 2024 का साल आप सबों की जिंदगियों के लिए एक रूहानी बरकतों से लदा हुआ फलदार साल साबित होगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।